इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, V शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शंका समाधान। बोलिए ससण समण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से रचना सारंग शाह। कह रहे हैं मेरा प्रश्न कुछ दिन हुए प्रश्न से संबद्ध है कि महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान जितना नहीं पर कुछ अंश में ही सही हम हमारे जीवन में उनके जैसा भेद विज्ञान और सहनशीलता कैसे लाएं और कैसे बनाए रखें, कृपया समाधान। पार्श्वनाथ भगवान के जैसा नहीं पर उन जैसा कुछ अंश में ही भेद विज्ञान और सहनशीलता कैसे लाएं। हमेशा पार्श्वनाथ भगवान के आदर्शों को याद करो और एक धुन रखो, मुझे क्षमता रखनी है, मुझे सहन करना है, मुझे क्षमता रखनी है, मुझे सहन करना है, और हर पल मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भावना हमारी धारणा को बलवती बनाएगी और इसी के बल पर हम ऐसी परिस्थितियों को जीतने में समर्थ हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्रुतागम जैन कह रहे हैं, महाराज जी क्या सच में अफर्मेशन की ताकत से हम अपने जीवन में अपने कैरियर के संबंधित अपने जीवन में बदलाव या सोच ला सकते हैं? मैंने आज अफर्मेशन वीडियो सुनी थी, उसमें सुना था कि जैसे मेरे साथ सब अच्छा होगा तो उसमें कहा कि हमें वर्तमान के बारे में सोचकर कहना है मैं सकारात्मक हूँ।
यह बोलें या मुझे सकारात्मक रहना है यह बोलें, इसमें क्या सही है? और हम अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए क्या बोलें कि हमारा जीवन सफल बने? कृपया समाधान करें। देखिए, आत्म सुझाव की बड़ी ताकत है और भावना योग में तो ये अफर्मेशन जिसे आप लोग कहते हैं रोज दिया जाता है। मैं क्या बोलूं तो पहले जो हमें होना है हम वो संकल्प दोहराएं। ये हमारा प्रत्याख्यान है जो अपने भावी जीवन के लिए लिया गया शुभ संकल्प है। भावना योग के 4 चरण में हमने प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक को लिया है। प्रार्थना इनर नरिशमेंट, प्रतिक्रमण इनर क्लीनिंग, फिर है प्रत्याख्यान इनर रेजोल्यूशन, भावी जीवन को निर्मल बनाने का शुभ संकल्प। तो हम जो होना चाहते हैं उसकी तरफ दृढ़ता कि मुझे बस ऐसे रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे एक्टिव रहना है, तत्पर रहना है, मुझे सक्रिय रहना है। ये शब्दों का प्रयोग करें और आगे जब अनुभव में आने लगे तो मैं सकारात्मक हूँ तब आप बात करिए। तो वो लास्ट में कर सकते, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से धर्म भावना समिति कटनी के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हम लोग जानते हैं बुरे कर्मों की कोई पसंद नहीं करता। लोग सीख भी पीढ़ियों से लेते रहे हैं। आज तक किसी ने अपनी बेटियों का नाम कैकेयी मंदिरा नहीं रखा और रावण होलिका को जलाते रहे हैं, फिर भी बुराइयों की परिणाम के चिंता किए बगैर करते हैं। महाराज जी, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे लोग अच्छे कर्मों को जोर से कैसे पकड़ें और बुरे कर्मों से बचकर सुखी जीवन जिएं। बहुत ही गहरी बात कही है। पीढ़ियों से जो सीख हमें दी जा रही है, बुराइयों से बचो, बुराइयों का फल बुरा होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं वो बुराइयों से बच नहीं पाते और अच्छाइयों को जिस तरह से आत्मसात करना चाहिए वैसा नहीं करते। पूछा है ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे बुराइयों से मुक्त होकर अच्छाइयों को पूरी तरह आत्मसात कर सके। यही आस है। देखिए, बुराइयां हमारे संस्कारों में भरी हुई है, उनको समाप्त करने के लिए हमें सतत अभ्यास करना होगा। ये केवल सीख पाकर के दूर नहीं की जा सकती। बुराइयों को दूर करने के लिए हमें आत्म जागृति के साथ साधना करनी पड़ेगी। मैं तो आपको कहता हूं, अच्छाइयों को आत्मसात करना शुरू कर दो, बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाएगी। मुझे क्या नहीं करना है इसकी तरफ ध्यान देने की जगह मुझे क्या करना है इस पर चित्त केंद्रित करें तो हम ज्यादा सफल हो सकेंगे। हमने प्रायः वर्जनाओं को पकड़ा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा है। उसकी जगह हमें क्या करना है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। तो हर पल एक ही धुन मन में जगाएं, मुझे अच्छाइयों के पथ पर चलना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छाइयों को आत्मसात करना है और उनके प्रति अपनी अभिरुचि को जगाकर
यदि हम तत्परतापूर्वक आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो तय मान करके चलिएगा, धीरे धीरे हम बुराइयों से मुक्त हो सकेंगे। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, बुराइयों की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छाइयों से इतने अनुरक्त हो जाए कि बुराइयों को प्रवेश पाने का अवसर ही न मिले। वैसी सीख और वैसी भावना हृदय में जगेगी तो आश्चर्यजनक परिणाम घटित होंगे। पूज्य गुरुदेव, श्री गंगानगर राजस्थान से श्री राहुल जांगिड़ कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हम जीव आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, पर कुछ लोग इस सत्य वाक्य का उपयोग करते हुए कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, आत्मा के संबंध में विभिन्न दर्शनों की अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं। कुछ दर्शनकार एक ही आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं जो ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम द्वितीयो नास्ति, और सारे संसार को उसी ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं। कुछ दर्शनकार आत्मा के अनेकत्व को स्वीकारते हैं और उसे सर्वव्यापी मानते हैं। जैन दर्शन कहता है अप्पा शो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। गुरुदेव के चरणों में 1983 में एक वैद्य जी आए, ईसरी में गुरुदेव थे, संघ में एक मुनिराज की चिकित्सा के निमित्त आए थे। वो वेदांत के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। गुरु चरणों में आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं चिकित्सा बाद में करूंगा, मैं अपनी चिकित्सा आपसे कराना चाहता हूं। बोलिए। मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। पिछले 30 वर्षों से आज तक उसका मैं समाधान ढूंढता आ रहा हूं, मुझे समाधान नहीं मिला। क्या शंका है? उन्होंने कहा, हम सब जब एक ही ब्रह्म के अंश हैं तो संसार में भेद क्यों? कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सज्जन, कोई दुर्जन, कोई राजा, कोई रंग, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, कोई बड़ा, कोई छोटा। जब हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं तो संसार में ये भेद क्यों? गुरुदेव ने कहा, पंडित जी अपने वाक्य को थोड़ा सा संशोधित कर ले, अभी समाधान मिल जाएगा। बोले, गुरुदेव क्या? बोले, बस हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं ऐसा कहने की जगह हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं ये कहना शुरू कर दो, बदलाव हो जाएगा। तुरंत पांव पकड़ लिया। हम ब्रह्मा के अंश नहीं है, हम में ब्रह्मा जैसे अंश है। गुरुदेव आपने एक वाक्य में मेरा बहुत बड़ा समाधान कर दिया। तो जैन दर्शन यही कहता है, हर आत्मा परमात्मा है, वो खुद का ब्रह्म खुद ही है। वही ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है। किसी ब्रह्मा के अंश के रूप में जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो विभिन्न दर्शनों में अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं। अब यहां किसी के विषय में पक्ष और विपक्ष की, सत्य और असत्य की चर्चा करने का अवसर नहीं है।
हर दर्शन की अलग अलग मान्यता है, इसलिए तो अलग अलग दर्शन है। तो जिस दर्शन में जो कहा आप उसे समझें और जो आपको अच्छा लगे वो स्वीकार करें। तो यदि कोई कहता है मैं ही ब्रह्म हूं, तो जैन दर्शन उसका भी स्वागत करता है। ब्रह्म के अंशरूप नहीं मानता, क्योंकि जैन दर्शन एकेश्वरवाद को स्वीकार नहीं करता। जो दर्शन स्वीकार करते हैं उनकी अपनी मान्यता है, उसे उसी संदर्भ में लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्वेता अमित जैन कह रहे हैं, महाराज श्री धार्मिक दृढ़ता एवं कट्टरता में क्या अंतर है? यदि हमारा कोई परिजन धार्मिक आचरण के विरुद्ध जा रहा हो और समझाने पर और अधिक विमुख हो रहा हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ता से उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए अथवा थोड़ा समझौता करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो उस समझौते की क्या सीमा होनी चाहिए? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न दो दिशाओं में जा रहा है। पहला सवाल तो यह है कि दृढ़ता और कट्टरता में क्या अंतर है, और दूसरा सवाल ये है कि यदि कोई धर्म से, अपना परिजन ही धर्म से विमुख हो रहा है तो उसको समझाने पर भी न मान रहा है, तो दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए, समझौता समझौता की सीमा क्या? ये दोनों की दिशा अलग अलग है। सबसे पहली बात, दृढ़ता और कट्टरता में बड़ा अंतर है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने धर्म में दृढ़ रहे, निष्ठापूर्वक उसका पालन करे, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा, लगनशीलता और उमंग के साथ अनुपालन करना दृढ़ता के लक्षण है। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, यह दृढ़ता है। लेकिन कट्टरता में थोड़ी कटुता आती है। मैं सही हूं, तुम सब गलत, ये कट्टरता के लक्षण हैं। हमें कट्टर नहीं, दृढ़ बनना चाहिए। अपने कर्तव्यों में बिना किसी ढिलाई के उसका अनुपालन करो, पर दूसरों को थोपने की चेष्टा मत करो। दृढ़ व्यक्ति दृढ़तापूर्वक अपना धर्म खुद पालता है, और कट्टर व्यक्ति सबको अपने जैसा बनाने की कुचेष्टा करता है। उससे कटुता भी आ जाती है। इसलिए मैं कट्टरता का पक्षधर नहीं हूं, कुशलता का हिमायती जरूर हूं। इसलिए कुशलता अपनाना चाहिए। आपने जो सवाल किया, आपके परिजन यदि धर्म से विमुख हो रहे हैं तो क्या करें? अगर वो बच्चा है तो समझाएं, वयस्क है तो एक दो बार एडवाइस करें, अन्यथा उनको उनके हाल पर छोड़ दें। आपको तो विमुख नहीं कर रहा है। यदि वो व्यक्ति आपको विमुख कर रहा है तो आप कतई स्वीकार न करें। दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करें, और वो समझाने पर नहीं मान रहा है तो उसको जो करना उसके हाल पर छोड़ दो। भैया तेरा मार्ग अलग, मेरा मार्ग अलग, पर धर्म के मामले में मुझे मत छेड़ना। एक लड़की बड़ी धार्मिक लड़की थी। उसका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जो घोर अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। रोज कोई ना कोई पूजा पाठ ठटकरम चलता रहता था। वो लड़की बहुत स्वाध्यायशील भी थी, उसका इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। परिवार के लोग जब उसे इस तरह की क्रियाओं में सम्मिलित होने का दबाव देने लगे तो उसने पहले ही दिन कह दिया, अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ता के साथ, व्यवहार में मेरा रोम रोम आप सबके लिए समर्पित है। मैं परिवार के लिए समर्पित हूं, मेरा रोम रोम परिवार के लिए समर्पित है। आप जो कहोगे सब मैं करूंगी।
पर मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे धर्म के विषय में मुझे कोई कुछ न बोले। आप लोगों को जो करना है करें, आपकी परंपरा है, आप स्वतंत्र हों, पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया कर मुझ पर इस तरह का दबाव न डालें, क्योंकि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकूंगी और वो किसी स्थिति में नहीं करूंगी। उसने जब साफ साफ कहा, थोड़ी खाना पूछी हुई, ये तो कैसी है, तुम्हें करना पड़ेगा, कि उन्होंने एकदम विनम्रता से कह दिया कि मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं भूखे सो जाऊंगी, मैं रूखी रोटी खा के रह लूंगी, मैं दिन भर खट के रह सकती हूँ, आपकी सब बातें सुनने को राजी हूँ, लेकिन अपने धार्मिक मामले में मैं कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत दुर्लभता से सम्यक धर्म मिला है। उसकी उस दृढ़ता का कमाल ये हुआ कि लोगों ने उसके प्रति अपना रुख ही बदल दिया, उसका व्यवहार बदल गया, और धीरे 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 इस घटना के लगभग 15 वर्ष हो गए, आज उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। ये दृढ़ता है। लेकिन एक कुशलता थी उसकी। उसने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि ये सब अंधविश्वास है, उसने एक शब्द भी ये नहीं कहा ये मिथ्यात्व है। प्राय जब ऐसा लोग कहने लगते तो लोगों को लगता है गालियां दे रहे हैं। उसने केवल इतना कहा कि मेरी जो श्रद्धा है मैं वही करूंगी, मैं अपनी श्रद्धा और मान्यता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, बस प्लीज मुझे इसके लिए प्रेशराइज न करें। मामला ठीक हो गया। तो यही है दृढ़ता। दूसरे क्या करते, या तो कट्टरता दिखाते हैं, चार ज्ञान देने की कोशिश करते तो कटुता बनती, या कहता भैया ठीक है, रोज रोज की इस जलालत से अच्छा है, ठीक है कर लो, आप लोगों को जो कहना, मेरी कोई श्रद्धा नहीं, आप जो बोल रहे सो मैं कर लूं। तो ये तो बिना पेंदी के लौटा हो गए। मजबूती के साथ धर्म धरना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही है, गुरुदेव कहते हैं कि जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। ऊंचाई पर वे लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। तो ऐसे में गुरुदेव, एक व्यक्ति को अपने भीतर बदलाव लाने की सोच को कैसे विकसित करना चाहिए ताकि बदला लेने के भावों से बंधने वाले कर्म बंधनों से छूट सके? अगर जीवन में सकारात्मकता आ जाए तो अपने आप बदलाव लाने की सोच विकसित होती। सोच क्या, जीवन में बदलाव आती। सकारात्मकता जीवन के रूपांतरण का मंगलाचरण है। अपने जीवन में हमें सकारात्मकता को प्रकट करने का परिपूर्ण प्रयास करना चाहिए, और उसी के बदौलत हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सतत लगे रहें, बदलाव आएगा। पूज्य गुरुदेव, जयपुर निवासी एवं यूएसए न्यूयॉर्क प्रवासी गुरायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल गुरुचरणों में नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव नसीहत वो सच्चाई है जिसे मनुष्य ध्यान से नहीं सुनता। वह झूठी तारीफ तो धोखा है जिसे मनुष्य ध्यान से सुनता है, चाहे उससे आगे चलकर दिक्कतों का सामना क्यों न करना पड़े। गुरुवर, मनुष्य ऐसा क्यों करता है और इसका क्या समाधान है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। नसीहत वो चीज है जो मनुष्य को, वो सच्चाई है जिसे मनुष्य ध्यान से नहीं सुनता। हाँ, नसीहत वह सच्चाई है जिसे मनुष्य ध्यान से नहीं सुनता, और तारीफ जो धोखा है वह धोखा है जिसे मनुष्य बहुत ध्यान से सुनता है। आखिर में पूछा क्या है? हाँ, चाहे उससे आगे चलकर दिक्कतों का सामना क्यों न करना पड़े। तो गुरुवर, मनुष्य ऐसा क्यों करता है और इसका क्या समाधान? बहुत ही गंभीर बात है। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, वो प्रशंसा को पसंद करता है, प्रशंसा का भूखा होता है।
कोई भी थोड़ी सी भी प्रशंसा करे तो फूल जाता है, और प्रायः इसी भूल में वो धोखा खाता है, उसकी प्रगति रुकती है। और यदि हमें कोई नसीहत देता है तो निश्चित, यदि हम किसी से कोई नसीहत पाते हैं तो उसके बदौलत अपने जीवन में बड़ा सुधार घटित करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूछा ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य को मिठाई पसंद है, मिर्ची नहीं। मिठाई पसंद है, मिर्ची नहीं। नसीहत में मिर्ची लगती है, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि अपने हाजमे को ठीक बनाए रखने के लिए मिर्ची खाने का भी अभ्यास रखना चाहिए। जो ज़्यादा मिठाई खाने का आदी हो उसे मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन भाई, पसंद करो या न करो, जहाँ जरूरत है उसे तो स्वीकार करना ही चाहिए। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। इस तरफ दृष्टि होनी चाहिए, और उधर दृष्टि जाएगी तभी हम आत्मोन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें ये जो कहा जाता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उसे याद करना चाहिए। और गुरुदेव का ये हाइकू बड़ा अर्थपूर्ण है। आलोचन से लोचन खुलते, क्या है? आलोचन से लोचन खुलते तो, आगे की लाइन भूल रहा हूं, बहुत अच्छा है कि आलोचन से लोचन खुलते तो फिर हम किसी से बैर क्यों, दूरी क्यों रखें। तो ये जीवन में हमें आत्मसात करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मॉडल टाउन दिल्ली से कुनाइटन ट्रस्टी श्री NC जैन साहब मॉडल टाउन दिल्ली के सभी श्रावकियों की ओर से त्योहार नमोत्सव निवेदित करते हुए अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की हैं, परंतु गुरुदेव उनकी जिज्ञासा की विस्तारता को ध्यान में रखते हुए मैं सार में उनका प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। गुरुदेव, उनके प्रश्न का सार ये है कि अपनी मन की मलिनता को कैसे दूर करें और भावना योग इसमें कितना कार्यकारी है। देखिए, मन की मलिनता को दूर करना ही तो हमारा लक्ष्य होता है, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें हर पल अपने मन की मलिनता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मन को मलिनता को दूर करने के लिए क्या करें? तन की मलिनता को दूर करने के लिए तो आपके पास साबुन पानी है। मन की मलिनता को दूर करने के लिए हमारे जितने भी धर्मानुष्ठान है वो मन की मलिनता को ही दूर करने के लिए। इसमें ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग सब कारण है। मैं तो आपसे कहता हूं, अगर आप नियमित भावना योग करें तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके मन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया है, एक बड़ा बदलाव घटित हुआ है, और आप धीरे धीरे अपनी मन की दुर्बलताओं को दूर करने में समर्थ हो रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है, सतत सक्रिय रहने की जरूरत है, सजगता अपनाने की जरूरत है। तब कहीं जाकर आप अपने मन की मलिनता को दूर कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से कुनाइटन ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, कल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी सरकारी विज्ञप्तियों को संस्कृत भाषा में भी प्रकाशित करने की घोषणा की। विज्ञप्तियों को? हाँ, विज्ञप्तियों को। इसके पूर्व वहाँ विज्ञप्तियाँ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में जारी होती थी। गुरुदेव, ये एक बड़ा सराहनीय कदम है, परंतु यदि हम देखते हैं तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 24,821 लोगों ने अपनी भाषा को संस्कृत लिखा है, और संस्कृत पूजा पाठ और यज्ञ में ही सीमित रह गई है।
जहाँ भारत में संस्कृत से प्रायः भी लोग दूर हैं, परंतु विदेशों में संस्कृत भाषा के प्रति काफ़ी आकर्षण है और यह सबसे शुद्ध भाषा मानी जा रही है। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन चाहिए कि संस्कृत भाषा को पुनः देव भाषा का स्थान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और क्या प्रयास होना चाहिए? देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया ने क्या अध्यादेश निकला है? जी, सरकारी विभागों ने कहा, घोषणा की है। अगर ये घोषणा की या ऐसा कोई अध्यादेश जारी किया है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। वस्तुतः संस्कृत में हमारी संस्कृति जुड़ी है। हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ या तो संस्कृत या प्राकृत में निबद्ध हैं। एक समय में संस्कृत जनभाषा थी, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। सरकार ने यदि इसे अपनी विज्ञप्तियों में संस्कृत भाषा को स्थान दिया है तो इस बात का प्रमाण है कि सरकार का संस्कृति के अर्थ, संस्कृति के प्रति अच्छा रुझान है। इसे तो केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो वाकई में सबसे शुद्ध भाषा, और कंप्यूटर की संगणना में कोडिंग के लिए संस्कृत का कोई स्थान कोई नहीं ले सकता। पिछले 2-3 वर्ष पूर्व सुषमा स्वराज का एक विज्ञप्ति, एक वीडियो क्लिप पूरे देश में प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने संस्कृत भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि आज भी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि कंप्यूटर की गणना के लिए संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इसका प्रचार प्रसार करें, पाठ्यक्रमों में अनिवार्यता रखें, सरकारी विभागों में रखें, ताकि लोगों का रुझान इस पर तरफ बढ़े। और मुझे एक संभावना दिखती है, अगर संस्कृत को प्रमुखता दे दी जाए तो भारत में जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। हिंदी से दक्षिण भारतीय लोगों को तकलीफ हो सकती है, अहिंदी भाषियों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब संस्कृत की बात करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं। मैं समेत शिखर जी में था, चेन्नई से तमिलनाडु के कुछ जैन श्रावक आए थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी आती थी, और शंका समाधान के मंच में एक बहन जी ने संस्कृत में अपना प्रश्न किया, मैंने संस्कृत में उनका उत्तर दिया, बात पूरी हो गई। तो ये संस्कृत आपसी संवाद का एक अच्छा माध्यम बन सकता है, और संस्कृत को प्रोत्साहित करने से हिंदी भी सुरक्षित हो सकती है। लेकिन वर्तमान का जो प्रचार तंत्र है, खासकर मीडिया, तो हमारी संस्कृति के पीछे हाथ धो के पड़ा है। उनके माध्यम से जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो हमारी संस्कृति के अनुकूल है कहाँ। हम संस्कृत की बात करते हैं, अब तो लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते। आज की नई पीढ़ी का तो ये हाल है कि जो स्नातक हो गए, आपके शब्दों में ग्रेजुएट हो गए, वो अपना ढंग से नाम लिखना भी नहीं जानते। अगर हिंदी के 4 वाक्य लिखने के लिए बोल दें तो नहीं लिखते हैं। हिंदी की बातें रोमन लिपि में लिखते हैं। शंका समाधान में यही प्रॉब्लम। ये क्या है? जिसे अपनी भाषा से प्रेम नहीं, समझ लेना उसे अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं। भाषा संस्कृति की संवाहिका है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के बढ़ते चलन का एक कुपरिणाम है, इसे हमें रोकना होगा। और ये चलन पिछले 3 दशकों में ज़्यादा हुआ है। 90 के दशक से अंग्रेजी माध्यम के प्रति बेतहाशा रुझान बढ़ी है। अब सरकार ने कुछ नीतियां बदली है, मुझे आशा है कोई परिवर्तन हो सकता है। और ऐसी घड़ी में अगर उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय आया है तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देश के अन्य सरकारों को भी और खासकर केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, गुणायतन ट्रस्टी, मेट्रो दिल्ली, वो आ रही हैं गुरुदेव। जब तक एक प्रश्न रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव यह मेरा प्रश्न
मेरी फ्रेंड दीपिका अग्रवाल का है। कह रही हैं कि कुछ भी कर्म करो, पर एक बात हमेशा ध्यान रखो कि भगवान ऑनलाइन है। गुरुदेव, इस युक्ति का आज के डिजिटल युग में हम किस प्रकार उपयोग करें कि हमें ऑनलाइन परिणाम और भगवान दोनों को जान सकें? बहुत अच्छा। व्यक्ति को सजग और सावधान बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति है। भगवान ऑनलाइन है। अब भगवान का सारा सिस्टम भी ऑनलाइन है। आ गई समझ में? सब कुछ ऑनलाइन है। ये आज का सिस्टम नहीं है, बहुत पुरातन सिस्टम है। भगवान ऑनलाइन है क्योंकि वो सर्वचक्षुष हैं, वे सर्वज्ञ हैं, चराचर को देख और जान रहे हैं। हम उनके नज़र में हैं, इसलिए हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो सिस्टम है कर्म सिद्धांत का, सब कुछ ऑनलाइन है। हम जैसा करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है। इस सच्चाई को जानते ही हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अपने अकाउंट को हमें ठीक रखना है, कर्म के अकाउंट को सेटल करके चलना है और जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने का अभ्यास करना है। तभी हम जीवन में सार्थक परिणाम घटित कर पाएंगे। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, और उसके बाद नहीं, हाँ, मेट्रो दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन, तारादेही। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने मोहरूपी प्रेम को निस्वार्थ प्रेम में, अनकंडीशनल लव में कैसे बदलें जिससे कि रिश्तों में मधुरता आ सके? थोड़ा सा प्रश्न सुधार लो। हम अपने मोह रूप प्रेम को निस्वार्थ प्रेम में कैसे बदले, इसकी जगह मोह रूप राग को, मोह रूप लगाव को निस्वार्थ प्रेम में कैसे बदले। मोह प्रेम नहीं है, केवल लगाव है। प्रेम तो अंदर है। प्रेम सदैव निस्वार्थ होता है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, प्रेम का प्रेम है। ऊपर से दिखता है प्रेम। प्रेम तब होता है जब खालिश प्रेम है, जहाँ कुछ प्रतिभाव की आकांक्षा नहीं, कर्तव्य के साथ बंध करके सब कुछ किए जाओ। तो बस उसके लिए 2 लाइनें याद रखो। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न ये विवेक, पर ना भूलो विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। मैं सबके साथ हूं। सबके साथ ये जो संयोग है, सबके साथ का ये नदी नाव संयोग है। सबके बीच मेरा जो अस्तित्व है स्वतंत्र है, सबका अपना अपना है। और तात्विक दृष्टि से जो अस्तित्व मेरा है वही अस्तित्व औरों का है। सब में एक ही आत्मा का वास है। सबकी आत्मा एक जैसी है। ये एकात्मता का भाव जब जगता है, आत्मदृष्टि जब मन में पनपती है, तभी सच्चे अर्थों में वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। गुरुदेव की ये 2 पंक्तियां मुकमाटी की बहुत अच्छी है। गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, संगासक्ति परिग्रह से रहित होता है। गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। देह के तल से ऊपर उठकर जब हम किसी के साथ आत्मा के स्तर का संबंध जोड़ते हैं, तो वहाँ का जो प्रेम होता है वो निष्कलुष प्रेम होता है, जो हमें धीरे धीरे बीत रास्ता की ओर उन्मुख करता है। नमस्ते गुरुदेव। कुमारी मानसी जैन, तारादेही, उसके बाद तैयार रहेंगे
श्रीमती सुनीता अरविंद राजा जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज की सुबह के प्रवचन से है। आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बी से बैलेंस को समझाया था, जिसमें आपने बैलेंस को 4 तरीके से क्लासिफाई किया था, जिसमें आपने मेंटल, डाइट, नेचर और मेंटल, डाइट, नेचर और फाइनेंशियल बैलेंस को समझाया था। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न हार्मोनल बैलेंस को लेकर के है महाराज जी। तो महाराज जी, जब ऐसा महाराज जी एक रिसर्च में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, सिद्ध किया गया है कि हमारी सोच का हमारे हार्मोन्स पर और हमारे हार्मोन्स का हमारी सोच पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो महाराज जी, हार्मोन्स का शरीर में जो इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है, उसमें अगर थोड़ा स्लाइटली भी उथल पुथल होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसका हमारे पूरे बॉडी के मैकेनिज़्म पर प्रभाव पड़ता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस हार्मोनल बैलेंस को कैसे लाया जाए, जिससे कि हमारे शरीर का मैकेनिज़्म अच्छे से चल सके और हमारे जो आपने 3 तरीके से संतुलन कहे थे उनको भी संतुलित रखा जाए। और महाराज जी, इसको भावना योग से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, भावना योग तो हार्मोनल बैलेंस की बात ही करता है, क्योंकि हमारी भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से गहरा संबंध है। अनेक प्रयोग हुए, तुमने भी अपने प्रश्न में इसको जोड़ा है। हमारी जैसी भावना होती है, हमारे शरीर में रहने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों में वैसे स्राव होते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जैसे स्राव निकलते हैं, वैसा हमारे शरीर पर और कुछ अंशों में हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे, अपनी चिंतन की धारा को मोड़ेंगे, तो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में बदलाव आएगा। वो हमारे हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। बहुत सारे लोगों ने अभी भावना योग करने के बाद हार्मोनल असर कैसे होता है हमारे ग्लैंड्स में, जैसे हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है। ये सारी ग्रंथियाँ हैं, इनसे सिक्रेशन होता है, इनके माध्यम से हमारे शरीर में रसायन बदलते हैं, हार्मोन्स अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अभी कई लोगों ने ये प्रयोग किया कि जो नियमित भावना योग किए, डॉक्टर के.एम. गंगवाल ने तो अनेक पेशेंट्स पर ये प्रयोग करके अनेक बार इस मंच पर भी बोला कि अनेक लोगों की थायराइड की टैबलेट छूट गई, कईयों की आधी हो गई। कीर्ति जी से भी बहुत लोगों ने शिविरों में शेयर किया, अगर 1-2 याद हो तो आप मंच पे बताओ लोगों को भी, कि जिनकी गोलियां छूटी है, इसका मतलब क्या है? ये हार्मोनल बैलेंस का ही तो परिणाम है। तो इससे हम भावना योग को न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा है। हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने नर्वस सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को भी ठीक कर सकते हैं, और उससे हमारा साइकिक परिवर्तन तो होता ही है। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ईईजी और एमईजी जैसे यंत्रों के माध्यम से जो परीक्षण किए जाते हैं, उसमें परिणाम दिख रहे हैं कि भावना योग करने के पहले कुछ अलग था और भावना योग करने के बाद अलग। समझ गए? तो ईईजी क्या है? इलेक्ट्रिक एमेंसिफोलोग्राफ, और इसी तरह एमईजी मैग्नेटिक एमेंसिफोलोग्राफ। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे जांच हो करके जो दिख रही है भावनाओं का असर है ना, तो पूरे विज्ञान ने इस बात को स्वीकारा है। और हमारी संस्कृति में बहुत पहले से भावनाओं की इस परिणति और प्रभाव को, इस महिमा को जाना गया है। हम उसको ठीक तरीके से करें तो भावनाएं बदलती है और जीवन में बदलाव घटित होता है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती सुनीता अरविंद राजा जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। तैयार रहेंगे आयुष जैन कटनी। बताएंगे क्या कीर्ति जी? हाँ कीर्ति जी, आप कोई अनुभव बताएंगे? कोई तो अपना पहले एक्सपीरियंस आपके पास हो तो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। उन लोगों का जिनको हार्मोनल चेंज आया है जब तक वो प्रश्न भावना योग के माध्यम से, आप बताइए जब तक आप सवाल। हाँ, प्रश्न पूछिए आप सुनीता जी। नमोस्तु गुरु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरु। महाराज श्री विकल्प
चिंतन और चिंता, इन तीनों में क्या अंतर है गुरुदेव? घर गृहस्थी में रहकर रहते हुए भी इनसे पूरी तरह से मुक्त हो सकती हूँ, परंतु ये अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर जब हावी हों उस समय मेरे को क्या करना चाहिए मेरा जी? विकल्प, चिंतन और चिंता, इन तीनों में अंतर क्या है? विकल्प का मतलब क्या? इष्टानिष्ट संकल्प का नाम विकल्प है। अरे कुछ हो, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब विकल्प है। ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, ये विकल्प है। चिंता किसी एक ही बात को लेकर के अटक जाना, उसमें उलझ जाना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। चिंता प्रायः भविष्य की ही होती है। विकल्प अतीत की, भविष्य की और वर्तमान की तीनों स्थितियों को लेकर होता है। लेकिन चिंतन किसी समस्या के आगे सामने आने पर उस पर अटक जाना चिंता है, और उससे आगे बढ़कर राह निकाल लेना चिंतन है। तो ये तो तीनों में अंतर है। आपने पूछा है घर गृहस्थी में विकल्पों से ऐसे तो नहीं बचा जा सकता, पर ये विकल्प हम पर हावी न हो उसके लिए हम क्या करें? अनावश्यक रूप से हम पर हावी न हो उसके लिए हम क्या करें? चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। एक ही बात देखें कि जो चीज़ें मेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है मुझे उधर ध्यान नहीं देना। अपने मन मस्तिष्क में इस बात को अंकित कर ले कि मुझे केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, काम से काम रखना है। फालतू की बातों में जी उलझाने की कोशिश करने की जगह मुझे अपना चित्त उसी में लगाना है जिससे मेरा कोई काम है। ऐसी भावना और धारणा बार बार दोहराए तो अपने विकल्पों का शमन किया जा सकता है। बंधु हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं के श्रीमती लिए आशीर्वाद चाहते हैं। कीर्ति जैन, मेट्रोपॉलिटन ट्रस्टी दिल्ली, जो भावना योग के प्रचार और प्रसार में बहुत उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। और अभी मानसी ने जो प्रश्न पूछा उसके स्पष्टीकरण में वो अपना कुछ, हाँ, हजारों लोग इनके मार्गदर्शन में भावना योग करते हैं और कर रहे हैं, और दिनानुदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक बार इनके सम्मान में आप लोग तालियों का आह्वान दे दीजिए और ये हमारी मानसी जैन के प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। नमस्ते गुरुदेव। जैसे आप भावना योग में बहुत बार बताते हैं कि भावना योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो भावना योग करने से हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें से हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो अनबैलेंस होने की वजह से होता है, उसमें विशेष रूप से थायराइड और अर्थराइटिस। गुरुदेव, मैंने स्वयं ने, मुझे थायराइड था करीब 25 सालों से, मैंने पिछले 2.5 साल से थायराइड की मेडिसिन नहीं ली है और मैं रेगुलर हर 3-4 महीने के बाद अपना TSH लेवल चेक कराती हूँ तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। और हम जो शिविर का आयोजन करते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि उनके थायराइड के मेडिसिन जो लोग 100 mg लेते थे वो धीरे धीरे करके 75, 50 और 25 mg तक आ गई है। और काफ़ी सारे लोग जो 25 mg लेते थे तो उनकी तकरीबन छूटने के तारादार पर है। और गुरुदेव, शिविर के दौरान एक और एग्जाम्पल बहुत सामने आता है। बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स पेन और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अभी पीछे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 दिन का शिविर का आयोजन हुआ था, जिन लोगों ने 21 दिन रेगुलर उस शिविर को अटेंड किया तो कुछ लोगों ने आखिरी दिन ये अपने एक्सपीरियंस में बताया। उसमें 2 पेशेंट्स ऐसे थे, उनको इतना ज़्यादा अर्थराइटिस और जॉइंट पेन था कि वो बेड से भी नहीं उठ पाते थे और कोई काम नहीं कर सकते थे। और 21 दिन के बाद उन्होंने ये बोला कि हमारी कंडीशन ये है कि हम चल फिर पाते हैं और थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं। गुरुदेव, जैसा आप बताते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस से हमारे हार्मोन्स के सिक्रेशन पर असर पड़ता है, तो लोगों ने बताया कि हमें ओवर थिंकिंग की आदत थी और उसकी वजह से उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस आई भावना योग करने से उनके अंदर, और उनकी ओवर थिंकिंग की आदत कम हुई जिसकी वजह से उनका हार्मोनल बैलेंस थोड़ा बैलेंस हुआ और उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम थी उसमें बहुत फ़ायदा हुआ।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव। आयुष जैन, कटनी। इन लोगों ने भावना योग के प्रचार प्रसार में अपनी बहुत महनीय भूमिका निभाई है और इनके संपर्क में बहुत लोग हैं। जिन लोगों को भावना योग के संदर्भ में और कुछ विशेष जानना है, इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम आयुष है और मैं कटनी से हूँ। महाराज श्री, मैं सीए फाइनल कर रहा हूँ, तो अभी मेरी क्लासेस भी चलती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम रेगुलर भी हम पूजन पाठ अभिषेक कर सकते हैं या ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं? दोनों में से ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे समय भी अनुकूल हो जाए और मोक्ष मार्ग में भी सहायक? तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है वो करो। अगर तुम्हें पूजन पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है तो पूजन पाठ करो, और ध्यान मेडिटेशन या भावना योग में इंटरेस्ट है तो वो करो। क्योंकि क्रिया का फल तभी मिलता है जब उसमें रुचि हो। तो जिसमें जिसकी रुचि हो, अगर पूजा में रुचि हो तो इतना कहूँगा ध्यान से पूजा करना, और ध्यान मेडिटेशन भावना योग में रुचि है तो बिल्कुल डूब कर करना, तब उसका सच्चा परिणाम मिल पाएगा। अब मैं पूज्य मुनिवर्षी, हालांकि तुम जैसे युवकों को सामान्य रूप से मैं कहूँगा इस समय ऐसे दौर में भावना योग जरूर करना चाहिए। इससे पढ़ाई में लगन बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी और जीवन में कुछ अच्छा करने में सफल हो। पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्नों से हम लोगों को और हमारे श्रद्धालुओं को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति पहली बार जॉब में प्रवेश करता है, नौकरी में प्रवेश करता है, तो उसको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे वह बुराइयों से बचा रहे और सभ्य जीवन जी सके? मार्गदर्शन देने की कृपया करें। आप तो जॉब में जाने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हो, मैं तो थोड़ा और नीचे आना चाहता हूँ जी। पढ़ाई में जाने के लिए ही हमें पहले से ध्यान रख देना चाहिए कि जैसे पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति जा रहा है तो हमें उसे कुछ सीमाएं सुनिश्चित कर देनी चाहिए, और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी आता है। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा कि वो जब अफ्रीका गए थे तो उनकी माँ ने उन्हें बेचर दास जी, जो एक जैन मुनि थे श्वेतांबर, उनसे कुछ प्रतिज्ञा दिलाई थी। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और परस्त्री सेवन नहीं करना। गांधी जी ने लिखा कि यदि मेरी माँ ने मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं दिलाई होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। आज भी लोगों को अपने जीवन की एक सीमा रेखा सुनिश्चित करनी चाहिए। आजकल का जो चलन आ गया है, जिसे आप लोगों के शब्दों में कल्चर कहा जाता है, बड़ा विचित्र हो गया है। इसमें मर्यादाओं की खुली होली जल रही है, संस्कारों की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे बेटा हो या बेटी, जाए तो उन्हें हमें मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कराना चाहिए। विवाह पूर्व तक के लिए ब्रह्मचर्य दिलाना चाहिए। अपने जीवन की अन्य सीमाएं सुनिश्चित करना चाहिए। मैं नियम दिलाता हूं जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, और नियम दिलाने का परिणाम ये है कि कई बच्चों ने और बच्चियों ने बाद में आके कहा कि महाराज, आपके द्वारा दिलाए गए नियम हमें बचा लिए। मैं 7 नियम दिलाता हूँ। मद्य की, मांस नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य रखना, ये बहुत जरूरी है। आजकल ये सब चीज़ें, रिलेशनशिप आम होने लगी, और विवाह माँ बाप की सम्मति से करना, दोस्ती को अफेयर में नहीं बदलना, कभी सुसाइड नहीं करना, और कोई गलती हो तो माँ बाप को न छिपाना।
ये बच्चे जब ये नियमों से बंधते हैं तो उनका जीवन सुरक्षित बना रहता है। मेरे पास अनेक बच्चे और बच्चियां, जिनमें से कई ऐसी भी हैं जो IIT करके लौटे हैं, कुछ IIM करके लौटे हैं, अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से आए। आज उनका जीवन सुरक्षित है और वो आकर के कहते हैं कि महाराज जी, आपकी प्रतिज्ञा ने हमें बचा लिया, क्योंकि आज तो हम काजल की कोठरी से बेदाग निकल कर आए। आज भी कभी भी हम किसी लड़के या लड़की से पूछते हैं, रैंडम पूछ ले कि 10 में से तुम्हारे साथ पढ़ने वाले कितने सही सलामत, तो वो एक अपने को बचा कर कहता है महाराज जी एक ही, उससे ज़्यादा नहीं। कोई से भी पूछ लो। और ये बीमारी अब छोटी जगहों में भी आ गई, बड़ी जगहों तक सीमित नहीं रही। ऐसी स्थिति में ये संकल्प यदि निष्ठापूर्वक ले तभी बचा जा सकता। और मैं इन्हें नियम की तरह नहीं देखता, मैं सदैव उनसे कहता हूँ ये तुम्हारा सेफ गार्ड है, ये सुरक्षा कवच है, ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, मुझे इसे क्रॉस नहीं करना। तो कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर वही व्यक्ति आगे चल करके जब जॉब में जाएगा, विवाह हो जाए, तो फिर उसको एक नियम में थोड़ा संशोधन करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटोरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इसे देखना चाहिए। अनावश्यक फ्रेंडशिप नहीं होना चाहिए। और मैं तो आज सलाह देता हूं कि दंपतियों को आपस में खुला होना चाहिए। तुम्हारे आईडी और तुम्हारे पति की आईडी सेम हो, कोई भिन्नता हो ही नहीं, इतना फेयर जीवन हो ताकि दो के बीच में तीसरा प्रवेश करके त्रिकोण ही ना बनने दे। तब कहीं जाकर जीवन सुरक्षित होगा। और कहीं भी जाओ अपने धर्म को मत भूलो, अपने माँ बाप को मत भूलो, अपने कर्तव्य को मत भूलो। यदि इतनी बातों को आप ध्यान में रख करके चलोगे तो आपका जीवन निश्चित सफलीभूत होगा। बंधुओं, प्रातःकालीन प्रवचन के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव द्वारा एक नई प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ हुआ है, जीवन की ABCD, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के A से लेकर Z तक के लेटर्स पर आधारित है। और A और B पर 2 प्रवचन संपन्न हो चुके हैं और कल C का क्रम है। बंधुओं, प्रत्येक प्रवचन जो गुरुदेव के हो रहे हैं बहुत मनोवैज्ञानिक हैं और बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारी चेतना प्रभावित करते हैं, हमारी जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने में, हमारी बहुत सारी समस्याओं के समाधान में कारगर हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुने, अपने परिवार के लोग के साथ सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, यंगस्टर्स अवश्य सुने और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करें इस प्रवचन सुनने के लिए। एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है गुरुदेव का, जो नए अंदाज में है और नए प्रभाव से है। तो हम चाहते हैं कि आप उससे लाभान्वित हों, इसलिए आप प्रवचन कार्यक्रम से जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर अरह सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्जक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान।
स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं